क्या बोल लोगे? रैखिक समीकरण क्या है? वह समीकरण जिसमें लिख लो चाहे, जिसमें चर की घात कितनी हो? केवल एक हो। क्या कहलाता भैया? रैखिक समीकरण। जैसे मैंने लिया a1x, क्या ऐसे लिख लो ax प्लस c बराबर 0। ठीक है भाई, इसमें x की पावर भी एक है और y की पावर क्या है भैया? एक है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। यहां पर देखो, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या लेना है? व्यापक रूप। मैंने लिया जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा लिया मैंने दो a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। और क्या लिखेंगे? जहां a1, a2, b1, v2 व c1, c2 वास्तविक संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं होंगी भैया? वास्तविक संख्याएं होंगी। यानी a1, a2, v1, v2, c1, c2 ये सारी संख्या कैसी होंगी भैया? वास्तविक संख्याएं होंगी। आ रही बात समझ में तुम्हारी? अच्छा, और मैं चलो यहां पर और बता देता हूं। रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। देखो, कुछ टाइम पहले तुम्हारी 3 विधियां थी। जैसे नंबर 1 पर कौन थी बताओ? प्रतिस्थापन। कौन सी भैया? प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 पे थी आपकी क्या? विलोपन विधि। प्रेजेंट में ये दोनों ही हैं, लेकिन एक विधि और थी। क्या था? व्रजगण विधि। ठीक है, वो तुम्हारी यहां से हट गई। हरी बात समझ में? फिलहाल कितनी पढ़नी तुम्हें? 2, प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, तीसरी क्या थी? अब नहीं है वो, व्रज गुणन विधि, ये थी। अब ये तुम्हारी है नहीं, सिलेबस में नहीं रही। अब ये दोनों है, प्रतिस्थापन और विलोपन, ये दोनों ही तुम्हें पढ़नी है और इससे ही x का मान तुम्हें फाइंड करना है। नोट करो इसको। सबसे पहले मैंने लिखा भैया प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ध्यान समझना, दूसरे तरीके से बना लूंगा। दूसरा लिखा मैंने क्या भैया आपका? समांतर रेखाएं। और तीसरा लिखा मैंने, बताओ क्या नाम था? समपाती रेखाएं। अभी याद करवा दूंगा बेटा सबको मैं। ठीक है भाई, अब देखो पहला क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ध्यान से समझो। पहला क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होंगी? जो एक दूसरे को क्या कर रही हो भैया? काट रही है। तो काट दिया। अब जब इन्होंने काट दिया, ठीक है, तो मुझे बताओ, जब इन्होंने पहली बात तो यहां पर काटा, तो यहां पर जब इन्हें काट दिया तो ये एक बार तो मिले हैं। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, कितने बार मिले ये? एक बार। तो एक ही हल होगा केवल। ठीक है, तो क्या लिखोगे? कितने हल होंगे? एक हल। केवल एक हल।
या फिर क्या कहो, अद्वितीय है। अद्वितीय हल का मतलब मैंने बता दिया, हाँ, दो हल नहीं, केवल एक हल। ठीक है। अच्छा, चलो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये इनकी आकृति हो गई, ये आपने बता दिया कितने हल हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ये टच कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो ये संग में है, संग संग जा रही है, तो क्या हो जाएगा, संगत रेखाएं। कैसी है भैया ये, संगत। यही तो था। अब यहां पर समझो दूसरा, भाई दूसरा है इस प्रकार से, समांतर है, तो ये होगी आपकी समांतर रेखाएं। मुझे बताओ, जब ये अलग अलग जा रही हैं तो क्या लिखोगे, इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं है और दूर दूर है, आपस में टच भी नहीं हो रही, तो क्या लिखोगे, असंगत, असंगत। अच्छा, अब एक चीज हो रहेगी, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर यहाँ पर मुझे बताओ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये हो गया। समझ में आ रहा सभी को? ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है भैया, संपाती। संपाती ये बड़ी वाली आती और ये इसके ऊपर छोटी वाली आती, तो इनका नाम क्या हो गया बेटा, संपाती। ये तो याद हो गए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये इसके ऊपर आ रही है, तो साथ साथ जा रही है, क्या लिखोगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से क्या लिखोगे, अनेक हल, अनेक। ठीक है भाई। अच्छा, अब जब ये एक दूसरे के ऊपर है तो टच तो कर रही होंगी, टच कर रही तो उसे क्या लिखेंगे हम, संगत, संगत। अच्छा, अब ये सारे, अब ये सारे द्वार खुल जाएंगे इसके लिए। ठीक है ना, तो ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं, भैया आपस में टच नहीं करेंगी तो काट देंगे, फिर कोई हल नहीं होगा समांतर वाली के लिए, तो ये शुरू वाले खुले रहेंगे, लास्ट वाले कट जाएंगे, और संपाती के लिए तीनों ही क्या होंगे भैया, खुल जाएंगे। आ रही बात समझ में? नोट करो इसको। अब यहां पर बताओ इनमें से कौन सा आंसर, अच्छा पहला वाला बताओ कैसे बताया। ठीक है, अब यहां पर देख लो एक बार, देखो ध्यान से देखना, यहां पर क्या करेंगे भैया, सबसे पहले तो इन्हें जो समीकरण है इनको सही रूप में लिखेंगे। ये सही रूप में नहीं है लिखी हुई, क्यों, क्योंकि यहां पर जीरो आना चाहिए, और जीरो आने के लिए भैया इस 5 में यहां जाना होगा, तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y, क्या लिखोगे, 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0 की तुलना किससे करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 व a2x प्लस v2y व सॉरी प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, एक मिनट यहां पर 0 रहेगी ना, 0 से करने पर। और ध्यान देना एक बात, ध्यान तुमको ये देना है कि भाई पहली वाली जो यहाँ पर समीकरण है तो उसकी तुलना पहली वाली से होनी है, दूसरी वाली की तुलना दूसरे वाले से होनी है। तो मुझे बताओ भैया a1 की वैल्यू यहां से क्या आई है आपकी, 2। a2 की वैल्यू बताओ कितनी आई, ध्यान से देख के बताना, 3। देखो कुछ एक बता रहे होंगे, ध्यान से देख लेना। b1 की वैल्यू बताओ मुझे 1, और v2 की वैल्यू बताओ 2। इसी प्रकार c1 की वैल्यू बताओ माइनस के 5, और c2 की वैल्यू बताओ माइनस के 8। ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने a1 अपॉन a2 करके देखा, तो यहां पर क्या मिला आपको, 2/3 मिला ना। अच्छा, फिर मैंने b1 अपॉन b2 करके देखा, 1/2 मिला। फिर मैंने c1 अपॉन c2 करके देखा, तो मुझे यहां से क्या मिला भैया, माइनस के 5 माइनस के 8, ये तो कट गया। तो मतलब कुल मिला के इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता है क्या, समझ में तो आ रहा ना आ रहा होगा तुम्हारी। चलो एक बार फिर से लिख देता हूं मैं अच्छे से, 5/8। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है,
क्या A1/A2 इन दोनों के बराबर है? नहीं है ना। तो तुम कहोगे भैया कि मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पर 2/3 जो है ये डज नॉट इक्वल हो रहा है, या ऐसा मत लिखो, यहाँ पर लिख लो A1/A2 डज नॉट इक्वल है V1/V2 के। भैया कहाँ है, दिखा दो। तो ये रहा, देखो 2/3 क्या बराबर आ रहा है इसके, किसके, 1/2 के। बराबर कब आता? जब भाई यहाँ पर भी 2/3 होता है और यहाँ पर भी 2/3 होता है, ठीक है। तो बराबर नहीं है, इसीलिए इसीलिए समीकरणों के या फिर डायरेक्ट लिख दो, ऐसे क्या होंगे, ठीक है। यहाँ लिखो चूंकि, यहाँ लिखो इसीलिए, क्योंकि एमसीक्यूज में तो आना है। तो बात समझ में आ रही? अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे बेटे। एमसीक्यूज में आगा इसलिए मैंने चूंकि लगा डायरेक्ट लिख दिया, वरना हिंदी लिख देते। तुम्हारी बात समझ में आई तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। आई बात समझ में? मुझे जल्दी से एक बात बता दो, अगर मैं ये ऑप्शन चेंज कर दूं तो इसका आंसर क्या आगा? संगत आगा, असंगत आगा, क्या आगा बताओ? कर सकते हैं ना अब तो? ठीक है, नोट करो। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिख रहा ना सभी को? देखो दो समीकरण दे रखी फिर से। सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, x माइनस बाई माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखना आपको, ठीक है। मुझे बताओ A1 की वैल्यू क्या है, 1, A2 की 3। इसी प्रकार मुझे ये बताओ B1 की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर माइनस के 3, C1 की माइनस के 8 और C2 की माइनस के 16, ठीक है। A1/A2 बताओ कितना आया है, 1/3। यहाँ पे बताओ V1/V2 कितना आया, माइनस के 1/-3। माइनस से माइनस कट गया, तो मैं ये कह सकता हूँ भैया कि V1/V2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है 1/3। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ C1/C2 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 8/-16। कितनी बार गया, 1/2 बार। यहाँ पर क्या आई है, 1/2। भाई यारी बात समझ में? तो तुम कह रहे होंगे कि भैया मुझे ये देखो A1/A2 की वैल्यू 1/3 आई है और V1/V2 की वैल्यू भी 1/3 आई है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भैया 1/3 बराबर 1/3 अर्थात, और यहाँ पर लिख लो 1/2। 1/2 आया ना, तो ये A1/A2 की वैल्यू है, ये किसकी है, V1/V2 की वैल्यू है, और ये इसके बराबर कब से आने लगा भाई, इसे काटो, ठीक है। और ये आ गया C1/C2। और मुझे बताओ इस कंडीशन पे क्या आंसर था, ये क्या, कौन सी रेखा, पहले तो मुझे बताओ, ये बताएंगे आकाश में बताओ ये कौन सी रेखा की वो है आकृति, ये जो रूप लिखा हुआ है ये कौन सी समांतर रेखा हुआ, ठीक है। किस कंडीशन में आता है ये, समांतर रेखाओं में। संगत है या असंगत, असंगत। और क्या लिखेंगे बताओ, कितने हल होंगे इसके, 2 हल होंगे। मुझे बताओ मैंने इसके क्या हल लिखवाए थे, कोई हल नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई हल नहीं, या फिर अनंत। अच्छा, अनंत इसमें लिखवाया था, गलत करवा दो। अनंत मैंने बताया था अपरिमित रूप से अनेक हल वालों में, याद करो, इनमें से कोई नहीं, नोट करो। देखो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले अच्छा एमसीक्यूज में बिल्कुल ऐसा सजा कर नहीं करना, वहां बहुत जल्दी करना, ठीक है। कुछ स्टेप गायब भी करने वहां। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, एक को कहां ले जाओ, इधर। ये बात हमेशा याद रखना भैया, एक इधर जाएगा, मतलब इधर तो हमें क्या लेना है, 0, ठीक है। 2x प्लस ay माइनस 1 बराबर 0। ब 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 की तुलना किससे करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। मुझे बताओ भैया a की वैल्यू यहां पर क्या है, 2। a2 की वैल्यू क्या है, 3।
V1 की वैल्यू क्या है ए, और V2 की वैल्यू क्या है। इसी प्रकार C1 की वैल्यू कितनी है और C2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 7। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए प्रतिबंध। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है, या फिर डायरेक्ट लिख लो अगर तुम्हें ये नहीं लिखना कि कोई हल नहीं होने के लिए, क्या लिखते हो भैया आप, A1 अपॉन A2 बराबर V1 अपॉन V2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे, C1 अपॉन C2 से तो मुझे कोई मतलब है ही नहीं, मुझे किस चीज से मतलब है, पहले वालों से, क्योंकि मुझे तो ए का मान निकालना। A1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 2/3। भाई ए की वैल्यू तो 2 हो गई और A2 की 3 बराबर A/-5। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, ये 5 जाएगा आपको ऊपर, तो -5 गुणा 2 बटे में क्या है आपका 3, ये क्या है ए, कितना हो गया -10 बटे 3 बराबर ए, तो ए बराबर -10 बटे 3। इस प्रकार से कर सकते हैं भाई, नोट करो। यहां पर समझो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण आपको दे रखी है, मुझे बताओ यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को बताओ, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। मुझे बताओ भैया ए की वैल्यू, A1 की वैल्यू 3 है, 2, B1 की वैल्यू बताओ 2p, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, C1 की वैल्यू क्या है -2, और यहाँ पर क्या भैया आपका 1। समझ पा रहे हो इतनी बात। ठीक है भाई, अब क्या लिखोगे, क्या कह रखा भैया, समांतर रेखाएं, समांतर रेखा के लिए प्रतिबंध। बताओ जी क्या है, A1 अपॉन A2 बराबर V1 अपॉन V2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो C से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल पहले वाले चाहिए, 3/2 आ जाएगा बराबर, और 2p/5। ठीक है भाई, तो तुम कहोगे 5 पहुंच गए इधर, तो 5 दिया 15/2, और ये क्या हमारे पास 2p। क्या मैं इसको 2p बराबर 15/2 भी तो लिख सकता ना भाई, इसको इधर लिख दिया मैंने, दिक्कत तो है ना कुछ, और 2 पहुंच गया आपका नीचे, तो p बराबर 15/4। बताओ कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर पहला, नोट करो। यहां पर देखते हैं भाई, m के किस मान के लिए समीकरण ये दे रखी हैं दोनों। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा, क्या करोगे भैया, सबसे पहले x - 2y -3 बराबर 0, वह क्या लोगे, 3x प्लस my -1 बराबर 0 की तुलना। बताओ किससे करोगे, A1x प्लस V1y प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस V2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब तुम करते हो, यहां से A1 की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आई, 1, A2 की वैल्यू बताओ 3, B1 की वैल्यू बताओ, और भैया V2 की वैल्यू बताओ m। इसी प्रकार C1 की वैल्यू कितनी है और C2 की वैल्यू -1। क्या कह रहा है, अद्वितीय हल के लिए, हम लिखो अद्वितीय हल
होने के लिए प्रतिबंध। बताओ क्या होता है? A1/A2 डज नॉट इक्वल V1/V2। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/3 और यहाँ पर हो गया आपका डज नॉट क्या है भैया आपका? -2/m। ठीक है। अब देखो m तो आपका इधर पहुंच जाएगा, m डज नॉट, और 3 दूनी 6, वो भी -6। आंसर में आपका ये भी है, ध्यान रखना, बराबर नहीं होगा। सही है। क्या होगा भैया आपका? m डज नॉट इक्वल -6। नोट करो इसको। यहां पर देखो ये 2 क्वेश्चन इसके ऐसे ही हैं, ये हो जाते हैं कि आपके होमवर्क। ठीक है। क्या बताना? आदित्य हल है तब इनके मान बताने हैं। किसका? के का, और इसमें पी का। इसमें आपको के का मान निकालना है और इसमें पी का मान निकालना है। ठीक है। नोट करो जल्दी। ठीक है। तो मुझे बताओ समझ में आया सब कुछ? कर सकते हैं ना भाई? ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिए? ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।